अच्छा। जो इंडिया आर्मी में जोश है वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड वो एक उनका अपना जोश आता है, जैसे हम पाकिस्तान अच्छा। जिंदाबाद कहते हैं, हाँ। इसी तरह उनमें जोश आता है। उन्होंने कहा कि जो चाइनीज ट्रूप्स हैं उन्होंने बहुत सारे एरिया से विड्रॉ किया ईस्टर्न लद्दाख में, इंक्लूडिंग गलवान वैली। ठीक है जी। और जो वो कहते हैं जी, जो फ्रंट लाइन आर्मीज हैं दोनों मुल्कों की, उन्होंने ये डिसंगेजमेंट पे काम किया है 4 इलाकों के अंदर। चाइना ने अपने ट्रूप्स पुल आउट कर लिए हैं, उसने डिसएंगेजमेंट की है, और एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 बॉर्डर पॉइंट्स पर। अगर हुकूमत जल्दी करेगी तो फिर हम इस पोजीशन में नहीं होंगे कि उनका साथ दे सकें। ये बड़ी तगड़ी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। चाइना को समझ आ गई कि भाई इंडिया के साथ बिगाड़ कर मजीद हम डेवलप नहीं कर सकते। अगर डेवलपमेंट करनी है तो दुनिया की अगर 1/3 आबादी, 1/3 डेवलपमेंट कंट्री, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत का साथ होना बहुत जरूरी है। क्या ये चीजें समझ आएगी चाइना को? डॉक्टर जयशंकर एक तरफ और दूसरी तरफ अजीत डोवल, इन दोनों की एंगेजमेंट्स चल रही थी चाइना के काउंटर पार्ट्स के साथ, और उन एंगेजमेंट्स के रिजल्ट के तौर पर हमें ये डिसएंगेजमेंट नजर आ रही है ट्रूप्स की, चाइनीज ट्रूप्स की ऑन इंडियन बॉर्डर्स। अरे चाइना के 10 बंदे नारा लगा देना कि चाइना जिंदाबाद, उनकी आवाज़ बिल्कुल म्यूट सी होगी। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज़्यादा आवाज़ होगी। ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। और पर्टिकुलरली जो चाइना की तरफ से जो वेस्टर्न सेक्टर वो उसे बोलते हैं। सो जो चाइना इंडिया बॉर्डर सिचुएशन है ये अब स्टेबल है, नॉर्मल है, एंड देयर इज नथिंग टू बी वरीड। माशी तौर पर, इक्तसादी तौर पर हुकूमत करना चाहता है जी। और वो लड़ाई वाले चक्रों में पड़ना ही नहीं चाहता। और चीनी कहावत भी है कि जिसको मुस्कुराना नहीं आता वो दुकान ना खोले। मेरा नहीं ख्याल कि इस हालात में आकर। दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों बता दें कि गोआन से जो है, गोआन घाटी से तकरीबन जो है 4 जगहों से जो है चीनी सैनिकों को जो है भगा दिया गया है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। वहाँ से जो है चीन अपने जो सैनिक थे उसे जो है पीछे हटा लिया है। दोस्तों, भारत की डिप्लोमेसी पावर के आगे चीन झुकता नजर आया है। देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग सदमे में हैं कि भारत जो है ये डे बाय डे क्या करता जा रहा है। 4 साल से जो बना हुआ था माहौल, उस माहौल में अब बदलाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों, डटा हुआ था 4 साल से चाइना, लेकिन चाइना जो है अब घुटने टेकता नजर आ रहा है। दोस्तों, भारत के सामने जो है 4 जगहों से जो है वहाँ की फौजी जो है, चाइनीज फौजी जो है सिलेंडर सैनिक करते नजर आ रहा है, वहाँ से वापस जाते नजर आ रहा है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग परेशान हैं कि आखिर में जो है भारत के साथ जो है सामने चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी कंट्री, पावरफुल कंट्री होते हुए भी घुटने टेक दिया, तो पाकिस्तानियों की क्या औकात है। ये देख करके पाकिस्तान की आर्मी की पतलूनें गीली हो रही है। दोस्तों, एक दफ़ा इंडिया से हो गई है मिस्टेक बॉर्डर पे लास्ट ईयर, लेकिन अब नहीं वो करेगा। वो भी उनके बस कुछ और प्लान होंगे, यानी कि वो दिफा कर सकते थे, लेकिन कुछ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती बड़े बड़े मुल्कों में ये चीज़ें हो जाती। चाइना ने भारत की डिप्लोमेसी के सामने घुटने टेक दिए हैं, अगर ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इंडिया और पाकिस्तान आपस में बिजनेस कर लेना, हमें चाइना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, चाइना से क्यों इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं इंडिया लेता, क्योंकि उनको पता है कि ये हमें हेल्प करेंगे, उसके बदले में अगर हमें 1 अरब दे रहे हैं तो हमसे 3 अरब वापस लेंगे। भारत के NSA अजीत डोवल साहब और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग जी, इनकी मुलाकात हुई थी SCO में रशिया के अंदर। ये तब की बात है जब NSA डोवल की मुलाकात पुतिन साहब से भी हुई थी। लड़ाई झगड़े से वो अवॉइड करता है और मैं उसकी ज़ाती हिस्ट्री से वाकिफ़ हूँ। आज भी चाइना जो है उसमें कोई टेररिज्म नहीं है, उसमें कोई नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है, जैसे हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, इसी तरह उनमें जोश आता है। अब चाइना वाले क्या, मैं एक बात, अब अगर चाइना के 10 बंदे नारा लगा देना कि चाइना जिंदाबाद, उनकी आवाज़ बिल्कुल म्यूट सी होगी। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज़्यादा आवाज़ होगी। ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं, जज्बे से लड़ी जाती हैं, जुनून से लड़ी जाती हैं। और बैकग्राउंड होता है, सबसे बड़ी क्या ताकत होती है, आपकी आवाम की ताकत होती है। चाइना की आवाम नहीं ये सपोर्ट करेगी, ये चाइना की आवाम कभी भी नहीं सपोर्ट करेगी जंग के लिए। चाइनीज जस्ट बिजनेस के लिए अपनी हुकूमत को सपोर्ट कर सकते हैं, जंग के लिए नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख्याल कि इस हालात में आकर एक दफ़ा इंडिया से हो गई है मिस्टेक
बॉर्डर पे लास्ट ईयर, लेकिन अब नहीं वो करेगा। वो भी उनके बस कुछ और प्लान होंगे, यानी कि वो दिफा कर सकते थे, लेकिन कुछ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती बड़े बड़े मुल्कों में ये चीज़ें हो जाती हैं। बॉर्डर पे अक्सर चाइना को हमने पीटते देखा इंडियन आर्मी, क्योंकि वहाँ पर फायर वगैरह नहीं ले जा सकते तो डंडों से। और जो आपने जज्बे की बात की कि इंडियन आर्मी एक दफ़ा कहेंगे भारत माता की जय तो वो बहुत लाउड होगा, जज्बा होगा, लेकिन चाइना 30 लोग भी चाइना जिंदाबाद कहेंगे तो ये जज्बे का डेफिनेटली फर्क आता है। ये देखें, मैं कहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया अगर एक हो जाए ना, तो दुनिया की कोई ताकत भी इनसे लड़ने को तैयार नहीं होगी। अच्छा। अगर ये एक हो जाए, रीज़न क्या आता है, हमारे जो अब कारोबार आ चुके हैं, जो हमारे बिजनेस आ चुके हैं, उनमें इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है ना हमारा, अब हम एक दूसरे की सोच नहीं रहे। मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ कि हम इंडिया और पाकिस्तान आपस में बिजनेस कर लेना, हमें चाइना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए चाइना से क्यों इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं इंडिया लेता, क्योंकि उनको पता है कि ये हमें हेल्प करेंगे, उसके बदले में अगर हमें 1 अरब दे रहे हैं तो हमसे 3 अरब वापस लेंगे। उनको इस चीज़ का बड़ा अच्छा आइडिया है। वो इस वजह से रशिया से ईरान, उन्होंने कहा कि जो चाइनीज ट्रूप्स हैं उन्होंने बहुत सारे एरिया से विड्रॉ किया ईस्टर्न लद्दाख में, इंक्लूडिंग गलवान वैली। ठीक है जी। और जो वो कहते हैं जी, जो फ्रंट लाइन आर्मीज हैं दोनों मुल्कों की, उन्होंने ये डिसंगेजमेंट पे काम किया है 4 इलाकों के अंदर, और पर्टिकुलरली जो चाइना की तरफ से जो वेस्टर्न सेक्टर वो उसे बोलते हैं। सो जो चाइना इंडिया बॉर्डर सिचुएशन है ये अब स्टेबल है, नॉर्मल है, एंड देयर इज नथिंग टू बी वरीड। और जो इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता है, थोड़े दिन पहले भारत के NSA अजीत डोवल साहब और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग जी, इनकी मुलाकात हुई थी SCO में रशिया के अंदर। ये तब की बात है जब NSA डोवल की मुलाकात पुतिन साहब से भी हुई थी। उस मुलाकात के अंदर उन्होंने ये कहा और ये बात हुई कि चीज़ें फाइनलाइज बहुत सारी हो चुकी थी, लेकिन दे डिसाइडेड, ठीक है जी। और अब वो कहते हैं जी कि हम जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है दोनों मुल्कों के साथ वो पहुंच गई है। सो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम जो इंडिया के अंदर रशिया के अंदर ब्रिक्स मीटिंग हो रही है, शी जिनपिंग की और नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी मुलाकात होने वाली है फॉर अ मोमेंट। आपको बता दें दोस्तों कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा जो है संख्या में वहाँ से चीनी सैनिकों को हटा दिया गया है। तकरीबन ये 4 साल से वहाँ पे डटे हुए थे दोस्तों। और साथ में आपको मालूम हुआ कि वहाँ भारत में और चाइना में किस तरीके से जो है वो दरार बन गया था। इसको लेकर के जो है अजीत डोभाल ने जो है इस पर बातचीत की, और साथ में जो है इस पर भारत की डिप्लोमेसी पावर के आगे जो है चाइना जो है घुटना टेकता नजर आया। और साथ में जो है अपने 4 जगहों से जो है गवान घाटी से 4 जगहों से जो है चीनी सैनिक जो है वो पीछे हटे। इसमें हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के लोग परेशान हैं भारत के पावरफुल डिप्लोमेसी और लोकतंत्र को देख के, कि भारत इतना बड़ा पावरफुल देश बन चुका है कि चीन को भी जो है सामने मात देता जो है वो नज़र आ रहा है दोस्तों। इस बात को लेकर के पूरे पाकिस्तान के लोग परेशान हैं दोस्तों। तो यही बात है कि भारत की डिप्लोमेसी के आगे अच्छे कंट्री झुक गए तो चाइना की बड़ी बात है, और पाकिस्तानियों की क्या औकात है।